हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करता हूं और कौन से ऐप यूज करता हूं? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। सही ऑनलाइन म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और इसका सिंपल रीजन है, म्यूचुअल फंड इज अ लॉन्ग टर्म एक्टिविटी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने एसआईपी करी और एसआईपी करके आप भूल जाओ। समय के साथ में आपको पोर्टफोलियो को रिव्यू भी करना है, आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी करना हो सकता है, आपकी जो भी पर्सनल रिकॉर्ड्स है, आपकी पर्सनल ट्रांजैक्शंस है, उनको भी मेंटेन करना है आपको। तो इसके लिए आपको कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि सेफ और सिक्योर्ड हो, साथ ही में आप उसके साथ कंफर्टेबल भी हो। तो चलो अब इस पे बात करते हैं कि मैंने अपने लिए म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा। आप भी इन पॉइंट्स को रेफर कर सकते हो। सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान्स। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है रेगुलर। डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान्स में कोई डिफरेंसेस नहीं है एक्सेप्ट आपके कमीशन। डायरेक्ट प्लान में आपके कमीशन नहीं होते जो आपके इंटरमीडियरी को पे होते हैं। रेगुलर प्लान में आपके कमीशन होते हैं जो आपके इंटरमीडियरी को या आपके डिस्ट्रीब्यूटर को पेड होते हैं। आपको लगेगा कि एक बहुत छोटा सा हिस्सा है आपके पोर्टफोलियो का, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द कंपाउंडिंग इफेक्ट, ये जो छोटा सा हिस्सा जो आज लग रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक काफी बड़ा एक हिस्सा बनकर आपके पोर्टफोलियो पे इसका जो रिटर्न्स का जो इम्पैक्ट है वो काफी बड़ा होगा। तो आइडियली आपको प्रेफर करना चाहिए कि आपको ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए जो कि आपको डायरेक्ट प्लान्स दे रहे हैं। काफी लोगों की ये होता है, एक क्वेरी होती है कि सर हमारे ऑलरेडी रेगुलर प्लान चल रहे हैं, अगर मैं डायरेक्ट प्लान में अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट करता हूँ या नया इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे रेगुलर प्लान्स का क्या होगा। अब तो डिजिटलाइजेशन के साथ में काफी चीजें पॉसिबल हो चुकी हैं, पहले ऐसे पॉसिबल नहीं था। अब तो सिर्फ वन टैप के साथ में जितने भी आपके रेगुलर प्लान्स है वो सारे ट्रांसफर हो सकते हैं डायरेक्ट प्लान्स में आपके इस ऐप में। तो अब ये करना बहुत मुश्किल नहीं है, अब ये कोई एक्सक्यूज नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि आपको रेगुलर प्लान की जगह डायरेक्ट प्लान में जाना चाहिए। तो आपको ऐसे ही प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने हैं जहां पे डायरेक्ट प्लान्स आपको मिल रहे हैं। दूसरा जो जरूरी पॉइंट है कि आपको बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स की जो एप्स अवेलेबल है और एएमसी प्लेटफॉर्म की जो एप्स अवेलेबल है उन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं एएमसी की, तो सर अगर आपने एएमसी के प्लेटफॉर्म के एप्स यूज कर रहे हो तो मान लीजिए आपने आईसीसी का यूज कर रहे हो और आपने 3 अलग अलग कैटेगरी में अपना पैसा निवेश करना है, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। तो अगर आप आईसीसी का यूज कर रहे हो तो आपको आईसीसी में ही तीनों कैटेगरी में एक ही फंड हाउस के तीनों कैटेगरी में पैसा लगाना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से सही नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन का सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि आपने अपना 3 अलग अलग कैटेगरी में पैसा डाल दिया, उसके साथ में आपको ये भी ध्यान देना कि सारा पैसा किसी एक पर्टिकुलर फंड हाउस में ना लगाओ। आपको आई थिंक फ्रैंकलिन का केस तो याद होगा ही। तो इसलिए बेटर होगा कि आप अलग अलग फंड हाउसेस के साथ में आप निवेश कर सको अलग अलग कैटेगरी में। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो अभी काफी सारे ऐप्स अवेलेबल है जहां पे आप सारे फंड हाउसेस के सारी कैटेगरी के फंड आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। तो आप ऐसा इसलिए मुझे लगता है कि आपको एएमसी के प्लेटफॉर्म के ऐप्स अवॉइड करना चाहिए। रही बात बैंकिंग प्लेटफॉर्म के ऐप्स की, तो जितने भी ऐप्स अवेलेबल है मोस्टली वो ज्यादातर रेगुलर प्लान्स दे रहे हैं, और मेरा मानना है कि आपको रेगुलर प्लान की जगह डायरेक्ट प्लान में जाना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना हो सकता है कि सर बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे हम अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक भी कर सकते हैं, अपनी स्टेटमेंट्स दिख जाते हैं कि कितना बैलेंस बचा है। लेकिन अब ये चीजें काफी हद तक पॉसिबल हो चुकी है आपके म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स पर। काफी सारे ऐप्स अवेलेबल है, जैसे मैं आपको अपना ही बताऊं, कुछ समय पहले मैं एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप यूज करता था जो आपको प्ले स्टोर पे दिख जाता था। लेकिन अभी समय के साथ में जैसे जैसे चेंजेस हुए हैं और मैं जहां जहां अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा था, जैसे कि मैं अभी आईएनडी मनी यूज कर रहा हूं, तो आईएनडी मनी पे मैं अपने एक्सपेंसेस भी ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपना एक ऐसा ऑप्शन चूज कीजिए जहां पे ये सारी चीजें एक्टिविटी आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, सारे फंड हाउसेस सारी कैटेगरी भी आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। तीसरा जो जरूरी बात है सर कि आपको ऐप ऐसे सिलेक्ट करने चाहिए जहां पे सिर्फ आपको इन्वेस्टिंग के लिए ही नहीं हेल्प मिले, बल्कि आपके गोल डायरेक्शन के लिए भी आपको असिस्टेंस मिले। जैसे कि अभी काफी सारे ऐप्स अवेलेबल है जहां पे आप अपनी जस्ट बेसिक पर्सनल डिटेल मेंशन करते हो, जैसे कि आपका एक्सपेंसेस कितना है, आपके इनकम कितनी है, आपके फैमिली में कौन कौन है, आपके चाइल्ड एजुकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए, उसके हिसाब से कंसोलिडेट व्यू मिल जाता है आपके गोल्स के लिए कि आपको कौन से फंड में पैसा लगाना है, कितना लगाना है और कब तक के लिए लगाना है। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है, कैलकुलेटर बन के आ जाता है आपके सामने, तो आपके लिए ये काम आसान हो जाता है। तो अभी काफी सारे ऐप्स अवेलेबल है जो आपको इस तरीके की सर्विसेज अपने प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं। इसके अलावा एक और छोटा सा पॉइंट है, अभी और एडिशनल फीचर्स भी आपको काफी सारे ऐप्स में मिल गए हैं, जैसे कि आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो, कैपिटल गेन स्टेटमेंट, जिसके लिए जो कि काफी लेबोरियस वर्क है, उसके लिए आपको एएमसी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करना होता है। तो ये सब चीजें भी आपको वन टैप वहां पे मिल जाती है। तो अब इतना सब कुछ सुनने के बाद हो सकता है कि आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आप कौन सा ऐप यूज करते हैं। तो सर मैंने
अपने ऐप्स के लिए काफ़ी सारे ऐप्स यूज़ करे अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए। पहले मैं एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप यूज़ करता था ताकि मुझे मालूम चल सके कि मेरा कितना एक्सपेंसेस खर्च हो रहा है, मैं अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज कर सकूं। फिर मैंने अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए अलग अलग ऐप यूज़ करे। म्यूचुअल फंड के लिए अलग यूज़ करता था और अपने इक्विटीज़ के लिए अलग ऐप यूज़ करता था। फिर मैंने देखा कि मुझे स्टेटमेंट भी चाहिए और बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी ट्रैक हो जाए, तो वो भी मुझे चाहिए होगा कि बैंकिंग सारा का जो एक कंसोलिडेट व्यू मुझे मिल जाए और क्रेडिट स्कोर भी मुझे मिल जाए, एडिशनल फीचर जो मैंने आपको अभी बताए। तो अब मैं मोस्टली 2 ऐप्स ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो ऐप अभी यूज़ कर रहा हूँ वो मैं IND मनी यूज़ कर रहा हूँ। अब IND मनी ही क्यों? हम सबकी वेल्थ में स्टॉक्स होते हैं, प्रोविडेंट फंड होता है, आपका म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहता है, आपकी लोन की EMI जारी होती है, तो इन सबको ट्रैक करना कई बार मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए भी था, लेकिन IND मनी ने इस प्रॉब्लम को काफ़ी ईजिली तरीके से सॉल्व कर दिया। और अभी मैं अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को, मेरा क्रेडिट कार्ड का, मेरा सेविंग अकाउंट का बैलेंस कितना है, मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं, ये सब करना मेरे लिए काफ़ी आसान हो चुका है। तो अब मुझे अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ नहीं करने पड़ते। लाइक जैसे कि मेरे को बैंकिंग के लिए अलग यूज़ करना पड़े, वो सब मेरे को एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है IND मनी पर। मेरा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट कितना है उसको मुझे रिव्यू करना है, या मुझे मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं, या सिविल स्कोर मुझे अगर क्वार्टरली रिव्यू करना है कि इसमें कोई गलती तो एंट्री अपडेट नहीं हुई है ताकि मैं रेक्टिफिकेशन करा सकूँ। साथ ही में अगर मुझे मेरे म्यूचुअल फंड के कोई पर्टिकुलर उसका हिडन चार्जेस कितने हैं, आप चाहो तो आपके कोई रेगुलर प्लान पड़े है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर, आप उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, स्विच भी कर सकते हो, 1 टैप स्विच हो जाएगा आपका। तो IND मनी मेरे तरह से मेरे लिए एक पर्सनल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है और ये एकदम सेफ है। 1.5 मिलियन यूजर्स लगभग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह IND मनी को यूज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप IND मनी का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था। आई बिलीव ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हम आने वाली वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।